यहाँ फिर उलमा ने हलाल और तैयब का भी एक फ़र्क बयान किया। हर हलाल चीज़ तैयब नहीं होती, जबकि हर तैयब चीज़ अपनी असल में हलाल होती है। मैं एक मिसाल से आपको बात समझाता हूँ। शुगर के मरीज़ के लिए चीनी हलाल तो है लेकिन तैयब नहीं है। क्यों? शुगर को एक खामोश कातिल कहते हैं। जब आप शुगर के मर्ज के होते हुए चीनी इस्तेमाल करते हैं, आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जब इंसुलिन स्पाइक करती है, ला महाला वो आपके आज़ाए बदनी पर हमला आवर होती है। वो आपके गुर्दे डैमेज करती है, आपका लिवर ख़राब करती है, आपके दिल की शरियानों को सुकेड़ती है, आपकी बिनाई को कमज़ोर करती है। इसी तरह वो गुदूद के मसाइल पैदा करती है। और बहुत सारे मामलात हैं जो आज़ाए बदनी की सूरत में ख़राबी की तरफ जाते हैं शुगर की वजह से। बाज़ लोग कहते हैं जी मेरी 450 शुगर है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। बात इतनी सी है, जब आपको पता चलता है ना, फिर आप भी लापता हो जाते हैं और सारी दुनिया को पता चल जाता है। मस्जिद में ऐलान हो जाता है कि आज फलां शख्स लापता हो गया है, वो दुनिया से दूसरे जहान में मुंतकिल हो गया है। क्यों? कि शुगर को इसीलिए खामोश कातिल कहते हैं कि ये खामोशी के साथ अपना काम दिखाती रहती है और एक वक्त आता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कलिमात बंदों के लिए अदा कर दिए जाते हैं। लिहाजा यही मिसाल अपने जहन में रख के ये बात जान लें, शुगर के मरीज के लिए चीनी हलाल तो है, तैयब नहीं है। इसी तरह दिल के मरीज के लिए चिकनाई हलाल तो है लेकिन तैयब नहीं है। जिगर के मरीज के लिए बड़ा गोश्त हलाल तो है लेकिन तैयब नहीं है। गुर्दों के मरीज के लिए चावल हलाल तो हैं लेकिन तैयब नहीं है। और इस तरह हर बीमारी से जिस चीज को रिलेट कर दिया जाए, वही चीज जो उसकी बीमारी में बढ़ावे का सबब बनती है, वो उसके लिए हलाल तो है लेकिन तैयब नहीं है। और रब्बे जुल जलाल ईमान वालों को हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात। ईमान वाला वो होता है जिसका अपने रब पर एतमाद ये है, अपने रब के साथ ताल्लुक खास ये है, रब के साथ उसकी निस्बत व मोहब्बत व इरादत ये है कि वो रब के अमर पर अमल करते हुए तैयब खाता है। और जो तैयब खा रहा होता है वही दरअसल हलाल के हुक्म को पूरा कर रहा होता है। चूंकि हर हलाल चीज तैयब नहीं होती, लेकिन हर तैयब चीज अपनी असल में हलाल होती है। इसीलिए अल्लाह ने ईमान वालों को तैयब खाने का हुक्म दिया।